नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत कुछ सीखा है। ये हमारी POY 2 है, ये 6 लेक्चर है और दोस्तों ये आखिरी लेक्चर भी है। तो बहुत से क्वेश्चन करेंगे हम इस लेक्चर में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको पता नहीं है तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, अगर उन्होंने POY फर्स्ट नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे दोस्तों आपको सभी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। तो कुछ एक न्यू स्टूडेंट है उनको पता नहीं है, तो जो तो रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो सब कुछ पता है, जो हमारी क्लासेज है कब कब होती है उनको सब पता है। तो जो न्यू है ये स्पेशली उनके लिए है। और दोस्तों एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। तो हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, GK को टाइम दीजिए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और DOP को तो दे ही रहे आप। तो हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए और इस बार दोस्तों आपने PSA 100% क्लियर करना है, ठीक है। और दोस्तों अगर टाइम लगा तो GK मैथमेटिक्स हम आपसे करवा लेंगे। वैसे आपको पता है हमारा जो सिलेबस है PSA का बहुत बड़ा है, तो कोशिश तो यही है पहले इसे ख़त्म किया जाए। अगर बीच बीच में टाइम लगा तो आपको भी क्लासेस अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास नंबर 6 है POY 2 की, ठीक है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल द्वारा जितनी भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, इन सब से दोस्तों जुड़ सकते हैं। वहाँ भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में आ चुका है। विदेशी पोस्ट के बारे में भारत के आंतरिक कानून निम्नलिखित में से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग फॉरेन पोस्ट? तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहो तो साथ साथ इसके आंसर दे सकते हो। तो जो तो ऑनलाइन है अभी वो तो कमेंट दे रहे हैं, जो ऑनलाइन नहीं है उनको हम बताना चाहते हैं हमारी जो क्लास होती है वो डेली के 8:30 PM पे होती है, तो आप टाइम से आए और क्लास को अटेंड करें, ठीक है। जो टाइम से नहीं आते हैं तो वो बाद में भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। वैसे कोशिश तो ये किया करो कि आप टाइम पे आए और क्लास को अटेंड करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूछा था आपसे विदेशी पोस्ट के बारे में भारत के आंतरिक कानून निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, दूसरा कस्टम एक्ट 1962, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट। तो ये सभी हो जाएंगे दोस्तों, जिनका ऑप्शन नंबर D आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BNPL? BNPL का पूरा नाम क्या है? तो ये तो सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, 2 का B तो बिल्कुल सही है दोस्तों आपका, बुक नाउ पे लेटर। तो ये तो हमने पहले भी देखा ये क्वेश्चन। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोहिबिशन फॉर फॉरेन पोस्ट कैन बी जनरली डिवाइड इनटू डैश पार्ट्स। विदेशी डाक के लिए निषेध को आमतौर पर डैश भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? जल्दी आंसर दें। विदेशी डाक के लिए निषेध को आमतौर पर 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब करंट एंड पर्सनल कम्युनिकेशन इज अलाउड इन प्रिंटेड पेपर्स। अब दोस्तों पूछा गया आपसे
मुद्रित पेपर में वर्तमान और व्यक्तिगत संचार की अनुमति है। करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। जो मुद्रित पेपर होते हैं उसमें आप वर्तमान और व्यक्तिगत संचार भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, उसकी अनुमति है या नहीं है, वो पूछा गया है। ये भी बिल्कुल सही यार, आंसर सभी का इनकरेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं। कुछ देश विदेशी डाक में पार्सल में एकल संचार की अनुमति देते हैं। सम कंट्रीज अलाउ सिंगल कम्युनिकेशन इन पार्सल इन फॉरेन पोस्ट। क्या दोस्तों ऐसा होता है? कुछ ऐसे देश हैं जो विदेशी डाक में पार्सल में एकल संचार की अनुमति देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट हो जाएगा। कुछ देश ऐसे हैं जो एकल संचार की अनुमति देते हैं। किस केस में? पार्सल के केस में। ठीक है, ये भी ध्यान दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों पूछा गया है, इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स आर सबमिट ऑन। जांच और शिकायतें डैश पर सबमिट की जाती हैं। किस चीज़ में सबमिट कर सकते हैं आप? जांच और शिकायतें। ऑप्शन में आपके पास दिया गया है ईमेल, प्लेन पेपर, ऑनलाइन, नन ऑफ द अबव। जांच और शिकायतें दोस्तों प्लेन पेपर पर सबमिट की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ लिया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमपीसी। एएमपीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो एएमपीसी का पूरा नाम बताइए सभी। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी के, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है एक, ठीक है, भारत में कितने एएमपीसी है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, और कहाँ कहाँ है ये। ठीक है, ये भी बताना है कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आंसर दे। अगला देखते हैं हम। आयात आदेश 1955 के तहत डाक द्वारा माल के आयात की अनुमति है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। अंडर इंपोर्ट ऑर्डर 1955, इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय पोस्ट अलाउड। 1955 के तहत डाक द्वारा माल के आयात की अनुमति है। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1955 के तहत, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछा गया है यहाँ पे आपसे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीओ। यूपीओ का पूरा नाम क्या होता है? तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, नौका सी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, सही है ये। नेक्स्ट देखते हैं। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका हेडक्वार्टर आपने बताना है और इसमें कितने देश हैं यूपीओ में। हमने सब बताया दोस्तों आपको, हेडक्वार्टर भी बताना यूपीओ का और कितने देश है टोटल इसमें। ठीक है, वो आपने बताना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द इंक्वायरी फीस फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स। अंधे साहित्य पैकेट के लिए जांच शुल्क क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है कितने केजी तक फ्री होता है? 7 केजी तक बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कौन भेज सकता है इसको। एक तो जो ब्लाइंड है, जो नहीं देखता है, देख सकता है, वो दोस्तों भेज सकता है। किसको भेज सकता है? एक तो भेज सकता है वो अंधे टू अंधे, जो अंधा है वो अंधे को भेज सकता है, या फिर जो अंधा है वो दूसरे को भेज सकता है, किसी को भेज सकता है जो अंधा नहीं है, लेकिन भेजेगा अंधा ही। ठीक है, उसके लिए फ्री होता है। और जांच शुल्क क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फीस। ठीक है, ये ध्यान दें आप। नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा नोटों के आयात और निर्यात की विशेष अनुमति कौन देता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, हु गेव द स्पेशल परमिशन फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी नोट। कौन परमिशन देगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी नोट? तो आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
परमिशन देगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस डाक लेख में शिकायतों और पूछताछ के लिए मूल रसीद की आवश्यकता होती है? ये भी पता होना चाहिए आपके। तो आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल रिक्वायर ओरिजिनल रिसिप्ट फॉर कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरी। अगर आपने कंप्लेंट या इंक्वायरी करनी है उसके लिए ओरिजिनल रिसिप्ट चाहिए, तो किस किस केस में होनी चाहिए आपको? तो सही आंसर आ रहे हैं सभी के, तो डी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव। रजिस्टर्ड आर्टिकल, इसके लिए आपके पास ओरिजिनल रिसिप्ट होनी चाहिए। इंश्योर्ड आर्टिकल, इसके लिए दोस्तों आपके पास ओरिजिनल रिसिप्ट होनी चाहिए। और सीओडी के लिए भी, कंप्लेंट एंड इंक्वायरी के केस में। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विदेशी मुद्रा के मनी ऑर्डर, बीपी और सीओडी लेख के बारे में पूछताछ और शिकायतों के लिए समय सीमा डैश वर्ष है। ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एमटीएस में भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, टाइम लिमिट फॉर इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मनी ऑर्डर, बीपी एंड सीओडी आर्टिकल ऑफ फॉरेन पोस्ट इज डैश ईयर्स। हाँ दोस्तों, हमने पहले भी कहा था क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप चाहो तो कोई भी चैनल विजिट कर सकते हो, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे फिर भी। तो क्या होगा आंसर? तो आंसर आना शुरू हो रहा है, जिनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। विदेशी मुद्रा के मनी ऑर्डर और बीपी और सीओडी लेख के बारे में पूछताछ और शिकायतों के लिए समय सीमा 1 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा निषिद्ध है? ये भी सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सभी होते हैं। ठीक है, अफीम, विस्फोटक, अशोभनीय पुस्तकें, ये सभी होते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस। ईसीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो ईसीएस का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी बताए सभी स्टूडेंट। तो ईसीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। सभी के सही आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब विदेशी पोस्ट ऑफिस में कस्टम ड्यूटी का मूल्यांकन किया जाता है तो एक डैश प्रदान किया जाता है। When duty is assessed in foreign post office, a dash is provided. ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, जब विदेशी पोस्ट ऑफिस में कस्टम ड्यूटी का मूल्यांकन किया जाता है तो एक असेसमेंट मेमो प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। और दोस्तों हम थोड़े तेज चल रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है तो जल्दी से कवर हो जाएंगे, तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, और जितने भी ऑनलाइन हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, कस्टम ड्यूटी के लिए रसीद जारी करने के लिए पते को डैश दिनों से पहले आवेदन करना होता है। एडरेसी मस्ट अप्लाई बिफोर डैश डेज फॉर इशूइंग ए रिसिप्ट फॉर कस्टम ड्यूटी। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एडरेसी मस्ट अप्लाई बिफोर डैश डेज फॉर इशूइंग ए रिसिप्ट फॉर कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के लिए रसीद जारी करने के लिए पते को 10 दिन पहले आवेदन करना होता है। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, किसी भी देश को संबंधित बीपी पार्सल देश को छोड़कर रद्द या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये भी दोस्तों बताइए, बीपी पार्सल एड्रेस टू एनी कंट्री कैन नॉट बी कॉल्ड और अलर्ट एक्सेप्ट।
कौन से देश को छोड़कर दोस्तों रद्द या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है बीपी पार्सल को? तो ये सभी देश, यमन, श्रीलंका, म्यांमार। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो जिनका डी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेन पार्सल में बी सेंड अंडर कैश ऑन डिलीवरी। विदेशी पार्सल को कैश ऑन डिलीवरी के तहत भेजा जा सकता है। ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे पूछा गया है विदेशी पार्सल को सीओडी के तहत आप भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी के तहत आप विदेशी पार्सल को भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, वो पूछा गया है। तो सभी आंसर दे। जिनका करेक्ट आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों भेज सकते हैं विदेशी पार्सल को सीओडी के तहत भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ फॉरेन पोस्ट ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन विदेशी डाकघर के कार्य हैं? ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस है उनके फंक्शन बताने हैं, उनका जो वर्क है क्या क्या होता है। तो सभी आंसर दे, जितने भी ऑनलाइन हैं दोस्तों सभी आंसर दिया करो। तो क्या क्या फंक्शन होते हैं? डिटेंशन ऑफ पोस्टल आर्टिकल, वो पोस्टल आर्टिकल को डिटेंशन में रख सकते हैं। ओपन फॉर एग्जामिनेशन, तो वो उसको ओपन भी कर सकते हैं। और इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी। तो ऑल ऑफ द अबव जिनका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। 20 का डी बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मूल्य दे विदेशी पार्सल प्रणाली में राशि पतेदार द्वारा देय होती है। आप दोस्तों यहाँ पे बताना आपने इन वैल्यू पेबल फॉरेन पार्सल सिस्टम अमाउंट इज पेबल बाय एड्रेसी। करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। तो ये होता है दोस्तों, ठीक है। अमाउंट इज पेबल बाय एड्रेसी, एड्रेसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अमाउंट इन वैल्यू पेबल फॉरेन पार्सल सिस्टम में होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिलीवरी फीस इज पेबल बाय एड्रेसी इन केस ऑफ। डिलीवरी शुल्क डैश के मामले में पत्तेदार द्वारा देय होता है। तो कौन से मामले में होता है दोस्तों? डिलीवरी शुल्क जो एड्रेसी है वो देगा। इन केस ऑफ इनवर्ड बीपी लेटर पोस्ट, इस केस में भी दोस्तों एड्रेसी को देना होगा। बीपी पार्सल में भी और बीपी पार्सल ऑन सीओडी, इस केस में भी एड्रेसी को देना होता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फीस फॉर बीपीपी बिटवीन 20 to 50। हम 20 से 50 के बीच दोस्तों बीपी की फीस बतानी है। फीस या कमीशन कितनी लगती है? तो ये तो सभी का आंसर आ रहा है जल्दी से, तो सभी आंसर क्या करो। 3 रुपये बिल्कुल सही है, 3 रुपये लगेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लेट फीस फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल। लेट फीस बतानी है दोस्तों आपने रजिस्टर्ड आर्टिकल की। तो कितनी होती है? लेट फीस होती है 3 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है रेट ऑफ मेघदूत पोस्ट कार्ड इज। मेघदूत पोस्ट कार्ड का रेट बताना है यहाँ पे। और दोस्तों सबसे पहले तो आप जितने भी ऑनलाइन हैं सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, सभी लाइक करें। और जिन्होंने लाइक कर लिया है वो कमेंट में बताएं कि सर हमने लाइक कर लिया है। तो हमने पहले भी कहा आपसे कि जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं फिर दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर हमें काम करने का थोड़ा लगता है कि हम ठीक वर्क कर रहे हैं। जब दोस्तों आप लाइक ही नहीं करेंगे,
और कमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर हमें लगता है कि शायद हमारे द्वारा जो भी काम किया जा रहा है सही नहीं किया जा रहा है। फिर हमें भी लगता है कि हमें भी फिर डेली की वीडियो नहीं लानी चाहिए। जब अच्छा वर्क नहीं हो रहा तो क्यों करना है ऐसा। तो जितने भी हैं सभी लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जो आपके ऑफिस मेट है, कोई रिलेटिव है तो उनको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और कुछ एक कह रहे हैं कि लाइक कर लिया है, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने लाइक कर लिया है, और बाकी भी लाइक करें। चलो फिर क्या पूछा था आपसे, रेट ऑफ मेघदूत पोस्ट कार्ड। तो जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 0.25 25 पैसे होता है दोस्तों इसका मेघदूत पोस्ट कार्ड का रेट, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है रेट ऑफ कंपटीशन पोस्ट कार्ड। कंपटीशन पोस्ट कार्ड का रेट बताना है। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, 26 का सी। तो ठीक है दोस्तों, 10 रुपये होता है कंपटीशन पोस्ट कार्ड का रेट, ठीक है। और दोस्तों ये ध्यान दे, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, रेट से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे अगर टाइम मिला तो स्पेशल क्लास में देखेंगे ये, ठीक है। अभी हमने कुछ एक इम्पोर्टेंट ही इस क्लास में ऐड ऑन किए हैं जो हमें लगता है कि शायद ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इनको भी आप नोट डाउन करें, जो आपको नहीं आते उनको नोट डाउन करें, जो आते हैं उसे रहने दो, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। रेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन लॉ फीस। अब दोस्तों आप बताइए, रेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन लॉ फीस, रजिस्ट्रेशन इन लॉ का रेट क्या होता है। तो आपको पता है पोस्ट ऑफिस में एक एनवलप और भी होता है 5 रुपए का, देखा होगा यहाँ पे उस पर लिखा होता है 5 रुपये। तो एक दोस्तों रजिस्ट्रेशन एनवलप भी होता है, ठीक है। जिनको पता नहीं है, वैसे सही आंसर आ रहे हैं सभी के, तो जिनको नहीं है पता तो उसका रेट होता है दोस्तों 22.5 रुपये, 22.50 रुपये, ठीक है। जिनको पता नहीं है तो नोट डाउन करें, इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एनवलप इज 22.50 रुपीज़, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। लिमिट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ बीओ ब्रांच ऑफिस की इंश्योरेंस लिमिट कितनी है। तो ये भी बिल्कुल सही आ रहा है, 600 रुपये होती है। सही आंसर आने लग रहे हैं सभी स्टूडेंट के, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आंसर किया करो आप बार बार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है लेट फीस अनरजिस्टर्ड आर्टिकल इज। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल की लेट फीस बतानी है, और रजिस्टर्ड आर्टिकल की कितनी होती है, 3 रुपये होती है। और अनरजिस्टर्ड की कितनी होगी, रजिस्टर से कम ही होगी, तो 2 रुपये होगी, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों को रिलेट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। रेट ऑफ एरोग्राम फॉर यूपीओ कंट्री इज। और दोस्तों हिंदी वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जितने भी क्वेश्चन है हम हिंदी में अच्छे से बोल रहे हैं, ठीक है। तो पूछा गया यहाँ पे आपसे रेट ऑफ एरोग्राम फॉर यूपीओ, जो जिनमें यूपीओ कंट्री है उसमें उसका रेट बताना आपने एरोग्राम का। यूपीओ कंट्री यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जितनी भी कंट्री आती है कितनी आती है, चलो क्वेश्चन है तो आप बताइए। तो उसका रेट होगा 15 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। रेट ऑफ इंटरनेशनल लेटर अप टू 20 ग्राम इज। तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरनेशनल लेटर अप टू 20 ग्राम इज। तो उसका रेट होगा 20 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। अगला है एयरमेल पोस्ट कार्ड रेट फॉर बांग्लादेशीज। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी हमने देखा है, एयरमेल पोस्ट कार्ड रेट फॉर बांग्लादेशीज। तो सभी आंसर दे, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। तो जिनका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, 8 रुपये होता है
सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, रेट ऑफ बुक पैकेट अप टू 50 ग्राम इज। बुक पैकेट का रेट बताना है अप टू 50 ग्राम। तो ये भी बिल्कुल सही आ रहा है, 4 रुपये होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अब, रेट ऑफ आईएलसी इज। आईएलसी का पूरा नाम भी आता है एग्जाम में, तो आईएलसी का पूरा नाम होता है इनलैंड लेटर कार्ड। ठीक है, तो ये भी ध्यान दे। तो पूछा गया है इनलैंड लेटर कार्ड का रेट क्या होता है। ये दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट है, जितने भी हमने आज की क्लास में ऐड ऑन किए हैं सभी इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी हैं सभी याद रखें आप। वैसे हम स्पेशल क्लास भी लेंगे तो उसमें बहुत सा हो जाएगा आपको याद करने के लिए। तो मेन आप याद रखिए, बाकी आगे देखेंगे हम। तो जिनका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, 2 रुपये 50 पैसे। तो बिल्कुल सही है, आईएलसी का रेट होता है 2 रुपये 50 पैसे। सही है। नेक्स्ट है, रेट ऑफ इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन इज। अब बताना है रेट ऑफ इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन। इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन का रेट क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आ सकते हैं पीएसए में, तो सभी नोट डाउन करें। जो आपको लगता है ये हमें नहीं आते तो वो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो 41 बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज हमारी पीओ गाइड 2 ख़त्म हो गई है। कल से हम न्यू चैप्टर लॉन्च करेंगे। तो आई होप दोस्तों पीओ गाइड फर्स्ट और पीओ गाइड 2 आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है सिलेबस बहुत बड़ा है, थ्योरी अगर करने लगे हम तो आज के लिए दोस्तों हमारा पीओ गाइड फर्स्ट भी ख़त्म नहीं होता है, इतना ज़्यादा। तो थ्योरी करेंगे हम, क्योंकि अगर आप पीएसए भी बन जाते हैं फिर भी ये तो आपके काम ही आएगा। आप पोस्टमैन बनो, एमटीएस बनो, फिर भी दोस्तों आपको आगे तो बढ़ना ही है। पोस्टमैन है तो आपको पीएसए बनना है, पीएसए है, एसपीएम बनना है या फिर इंस्पेक्टर बनना है। तो ये सब दोस्तों आपके फिर भी काम ही आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आगे भी, थोड़ा सिलेबस चेंज हो जाएगा पर ये तो आपके काम ही आएंगे। ठीक है, तो थ्योरी करेंगे हम आगे, तो टेंशन ना ले। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन से भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप देख लें थ्योरी को। क्वेश्चन आपके लिए हम बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको ना तो बुक में मिलेंगे ना ही नेट पे मिलेंगे। आप चाहो तो सर्च कर सकते हैं और आप चाहो तो दूसरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये स्पेशल क्वेश्चन है सभी। हम बहुत सी बुक पढ़ते हैं तो वहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन हमने लिए है। ठीक है, तो जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल द्वारा जितनी भी अपडेट आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई ऑफिस मेट है तो उनको आप कर सकते हो शेयर भी। ठीक है, तो कल से हम न्यू चैप्टर लॉन्च करेंगे और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, जो न्यू है उनको पता नहीं है। तो 8:30 PM पे होती है हमारी क्लास, तो टाइम से आए और क्लास को अटेंड करें। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को देखिए और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाएंगे और डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपको सही लगे वो करिएगा। आप चाहो तो टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, तो जो सही लगे वहाँ से आप दोस्तों फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहाँ भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं तो देख सकते हो आप वहाँ भी। ठीक है, सो यहाँ पे आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।